मैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आज भी आगाह कर रहा हूँ, बल्कि मैं बिहार में जो भी बच्चे इस फैजल खान के साथ पढ़ाई कर रहा है, मैं उन्हें यही बात बताना चाह रहा हूं कि यह व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। मैं इसके बिजनेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, करे बिजनेस, लेकिन ये जिस तरह से महान बनने का प्रयास कर रहा है, छात्रों का हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, तो आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस समय रमांशु सर खड़े हो सकते थे, तो यह फैजल खान वहां पर क्यों नहीं खड़ा हुआ? मेन प्रश्न यह है दोस्तों कि मैं फैजल खान को यह बताना चाहता हूं कि क्लास के अंदर खड़े होकर के जोकरबाजी करना बंद कर दो तुम। मैं फिर तुमको समझा रहा हूं, जोकरबाजी तुम जिस दिन करोगे उसी दिन तुम्हारे ऊपर प्रहार होगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि तुम मेरा YouTube चैनल को स्ट्राइक करते करते थक जाओगे, मैं नया चैनल बनाते जाऊंगा और उस पर जो है करते चला जाऊंगा, क्योंकि ये खेल मैंने तुमसे ही सीखा है। तो मैं आज बिहार के छात्रों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आप एक बार अपने मन में प्रश्न करिए कि जब बीपीएससी का री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब अपने क्लास को छोड़कर रमांशु सर वहां खड़े थे, तो यह फैजल खान अपना क्लास छोड़ करके छात्र हित में हाईकोर्ट में क्यों नहीं खड़ा था? बिहार में बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य सभी स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र को आईएएस गुरु रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और मैं भी दिल से चाहता हूं कि बीपीएससी को री एग्ज़ाम कराना चाहिए। कई बार दोस्तों मुझे भी बच्चे भावनावश लिखते हैं कि आप क्यों नहीं आते हैं, तो मैं अहमदाबाद में से क्लास लेता हूं। मैं आज आपको बता दूं कि मैं वर्ष 2000 ईस्वी से 2013 तक दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बीपीएससी में जो एक लैंग्वेज है पाली भाषा और साहित्य, उसका स्टार टीचर रहा हूँ। और पाली भाषा लेकर के मेरे मार्गदर्शन लेकर के सैकड़ों लोग आईएएस बन चुके हैं। उसके बाद मैं एक बार गुजरात घूमने आया था 2003 में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं दिल्ली के बाद क्लास को जो है गुजरात शिफ्ट कर दिया और अभी मैं अहमदाबाद में गुजरात के बच्चों को जीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराता हूँ। लेकिन जब हमने देखा कि बीपीएससी के बच्चे परेशान हैं, तो मैं भले ही 2200 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी बच्चों की आवाज़ में सहमति देनी चाहिए। इसलिए मैं अपने गृह राज्य बिहार के बच्चों के लिए जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, उनसे पूरी तरह सहमत हैं और हम आज भी कह रहे हैं कि बीपीएससी को री एग्ज़ाम कराना चाहिए। उसी संदर्भ में दोस्तों आज मैं बताना चाह रहा हूं कि आज बीपीएससी री एग्ज़ाम में हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ। ज़बरदस्त छात्रों के वकील ने अपनी मांगों को रखा और हाईकोर्ट के जज साहब को हाथ जोड़ करके जो है मैं विनती करता हूं और आज मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक छात्रों के वकील का जो है मुकदमे को सुना और उसके बाद उन्होंने 18 मार्च का समय दिया है। साथ में एक स्टेटमेंट भी दिए हैं जज साहब कि 18 मार्च को रात क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका फैसला करके ही उठेंगे। तो मेरा यही मानना है कि न्यायपालिका
पर हमेशा भरोसा करिए। न्यायपालिका पर हमारे बीपीएससी के छात्रों ने भरोसा भी किया है और मुझे भी बहुत भरोसा है। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं बिहार के लड़कों को यही बताना चाह रहा हूं बार बार कि आप जिसको महान टीचर समझ रहे हैं वो मेरे सामने बच्चा है। मैं वर्ष 2000 ईस्वी से क्लास चलाता हूं। 2000 ईस्वी में इस फैजल खान का उम्र 7 वर्ष हो रहा था। ये क्या मेरे सामने टिकेगा? तो आज पहले देखिए कि किस प्रकार से रमांशु सर बीपीएससी में री एग्जाम का मांग करते हुए आज भी कोर्ट के बाहर खड़े थे, लेकिन फैजल खान नहीं था। तो पहले दोस्तों देखिए कि रमांशु सर क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा। किस आर्टिकल या किस रूल में दिया गया है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुला के डिस्कस होना चाहिए। फिर एक बात और मेंशन हुआ, ये भी कहा गया था कि बच्चों को बुला के और जो है बापू सभागार में एक डिस्कशन होगा, लेकिन इस डिस्कशन को नहीं किया गया और फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एक मेंशन और उठा कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्पेशली उन्होंने नाम भी रखा उसका, और उससे जो है 24 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पीटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस बात को मेंशन किया गया। साथ ही साथ जल्दी हाँ ये भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि साहब ऐसा ऐसा है इस कोचिंग से, मतलब जो कोचिंग वहाँ आए हुए थे उसमें से कुछ कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं इसमें आए हैं। तो ये मुद्दा उठा। दोस्तों आपने रमांशु सर को सुना, आप देखें कि वह व्यक्ति कितनी कर्मठता के साथ बीपीएससी के छात्रों के साथ लगे। और मैं पिछले जो 2 वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, मैं एक शिक्षक हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह व्यक्ति इतना उदंड है कि एक तो इसके उम्र से 2 गुना उम्र वाले हैं नीरज कुमार। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि फैजल खान को नीरज कुमार की बातों से सहमत होना चाहिए, लेकिन इसने नीरज कुमार के लिए जो पाड़ा बैला इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, तो मैंने इसको यही एहसास कराने के लिए उस भाषा का प्रयोग किया कि बाबू और भी लोग हैं जो उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आज आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आज सुबह जब हाईकोर्ट में बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के सुनवाई चल रही थी, तो रमांशु सर वहाँ थे। बाहर निकल कर के वो जो है यूट्यूब वाले को अपना क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर की बातों को बताए। यह फैजल खान कहाँ था? मैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आज भी आगाह कर रहा हूँ, बल्कि मैं बिहार में जो भी बच्चे इस फैजल खान के साथ पढ़ाई कर रहा है, मैं उन्हें यही बात बताना चाह रहा हूं कि यह व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। मैं इसके बिजनेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, करे बिजनेस, लेकिन ये जिस तरह से महान बनने का प्रयास कर रहा है, छात्रों का हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, तो आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस समय रमांशु सर खड़े हो सकते थे, तो यह फैजल खान वहां पर क्यों नहीं खड़ा हुआ? मेन प्रश्न यह है दोस्तों। और मैंने एक एक लड़के का कमेंट पढ़ा। मैं आज बता दूं कि बच्चों ने जो कमेंट किया उसमें बच्चे कम नजर आ रहे थे। इसका वो जो फॉल्स बना करके यूट्यूब में नाम नंबर उसके द्वारा कमेंट ज़्यादा करवाया जा रहा था। मतलब मैं आज भी कह रहा हूं कि ये फैजल खान जो है वो एक आईटी सेल बिठा करके और कई सारे नंबरों को या कई सारे फेक व्यक्ति को बना बना करके उसका नाम और हमको कमेंट कर रहा था। तो मैं आज बिहार के छात्रों को एक बार फिर बताना चाहता हूं
कि आप एक बार अपने मन में प्रश्न करिए कि जब बीपीएससी का री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब अपने क्लास को छोड़कर रमांशु सर वहां खड़े थे, तो यह फैजल खान अपना क्लास छोड़ करके छात्र हित में हाईकोर्ट में क्यों नहीं खड़ा था? यही मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। और अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि मैं फैजल खान को यह बताना चाहता हूं कि क्लास के अंदर खड़े होकर के जोकरबाजी करना बंद कर दो तुम। मैं फिर तुमको समझा रहा हूं, जोकरबाजी तुम जिस दिन करोगे उसी दिन तुम्हारे ऊपर प्रहार होगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि तुम मेरा YouTube चैनल को स्ट्राइक करते करते थक जाओगे, मैं नया चैनल बनाते जाऊंगा और उस पर जो है करते चला जाऊंगा, क्योंकि ये खेल मैंने तुमसे ही सीखा है। मैं आज फैजल खान को ये चैलेंज करता हूं कि मैं जिस चैनल पर इस वीडियो को रखता हूं, तुमको दम है तो स्ट्राइक लगा दो, मैं दूसरा चैनल बना लूंगा। क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि मेरा मेन चैनल कौन है, उस पर हम रखते ही नहीं हैं तुम्हारे विरुद्ध। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं फैजल खान को चुनौती देता हूं कि जब जब वो क्लास में जोकराई करेगा और किसी चुने हुए प्रतिनिधि के साथ गाली गलौज से पेश आएगा, तो यह आईएएस गुरु रजनीश सिंह तोमर उसको उससे दुगना गाली देगा। और अगर वह मेरे चैनल पर स्ट्राइक लगाना चाहता है तो लगा दे, क्योंकि ये सब मेरा कोई मेन चैनल नहीं है। और ध्यान रखना कि मैं दूसरा चैनल खोलकर फिर शुरू हो जाऊंगा। मेरा उद्देश्य एक ही होगा कि तुमको 10,000 लोग में अलोकप्रिय करना। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत फैजल खान के हिसाब से निराशाजनक रहा, लेकिन छात्रों के हिसाब से बहुत अच्छा रहा कि आज हमें कम से कम एक डेट मिला और उस दिन सुनवाई होगी। जय भारत, जय बिहार।